नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हमारा पूरा देश कोरोना की महामारी की वजह से एक मुश्किल की स्थिति में है। खास करके हमारे देश के युवा विद्यार्थी जो छात्र हैं, वो छात्र की अपनी स्थिति बड़ी मुश्किल है। ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था ठीक से इस देश में नहीं होने की वजह से और सरकार ने जितना उसमें फोकस करना चाहिए उतना नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी खास करके ग्रामीण क्षेत्र में और गरीब, वंचित और पीड़ित तबके के लोग जो हैं उनके साथ आज सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। ना मोबाइल की व्यवस्था, ना इंटरनेट की व्यवस्था, जिसकी वजह से ये विद्यार्थी जो है वो ठीक से शिक्षा नहीं ले पाए हैं। और उस स्थिति में सरकार का जीईई और नीट का एग्ज़ाम लेने का जो फैसला है वो विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और दूसरी बात है, जो एग्ज़ाम देने के लिए जहाँ जाएंगे उसके लिए भी कोरोना की महामारी फैलने का पूरा संभावना है। आसाम और बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है, विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच भी नहीं सकते हैं। और उन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को ये परीक्षा को किसी भी हाल में मौकूफ़ रखना चाहिए। खास करके पिछले 6 महीनों से शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। हमारे देश की इकोनॉमी भी बर्बादी की ओर है और उस वजह से बहुत सारे परिवार जो हैं वो आज अपने 2 टाइम की रोटी और अपने घर चलाने के लिए मुश्किल में हैं। और विद्यार्थी उस स्थिति में विद्यार्थी से परीक्षा की फ़ी लेना, विद्यार्थी से शिक्षा की फ़ी लेना वो गलत बात है। और सरकार को हम एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रही इस मुहिम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप किसी भी हाल में परीक्षा को मौकूफ़ रखें और विद्यार्थी की फ़ी जो है उसको माफ़ करें। और ख़ास करके हमारे देश का भावी जिसको हम कहते हैं वो छात्र, हमारे देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करना बंद करके विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचें और किसी भी हाल में आप एग्ज़ाम को और फीस को माफ़ करें। यही मांग है और हम देशवासियों को भी कहेंगे कि आओ जुड़ो इस मुहिम के साथ और मिलकर हम सरकार को कहें कि कहाँ रुक जाइए, अपने सत्ता के घमंड में विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।